हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे एक क्लास उर्दू चैप्टर नंबर 2 कपड़ों की दावत। बहुत जमाना गुजरा, किसी गांव में एक गरीब शख्स रहता था। उसका नाम नासिरुद्दीन था। वो बहुत अक्लमंद और खुश मिजाज था। वो सादा जिंदगी गुजारता था। उसे दुनिया की किसी चीज की परवाह नहीं थी। यानी एक नासिरुद्दीन नाम के एक शख्स थे जिनको सादा जीवन जीना बहुत पसंद था। वो किसी से किसी तरह की फालतू की बातें नहीं करते थे और ना ही अपने पैसे होने का घमंड करते थे। एक शाम नासिरुद्दीन अपने खच्चर पर सवार घर लौट रहा था। खच्चर पर सवार होकर यानी उस पर बैठकर घर लौट रहा था। रास्ते में उसे अपना एक पड़ोसी मिला। वो खूबसूरत लिबास में मलबूस जल्दी जल्दी कहीं जा रहा था। नासिरुद्दीन ने उससे कहा, आदाब मेरे दोस्त, ऐसा मालूम होता है कि तुम किसी बड़ी महफिल में शिरकत के लिए जा रहे हो। पड़ोसी ने जवाब दिया, जी हाँ, बिलाल सौदागर के यहाँ दावत में जा रहा हूँ। आप भी तो इस दावत में मदऊ हैं, भूल गए क्या? पड़ोसी ने कहा, वाह, मैं तो बिल्कुल ही भूल गया था। खैर कोई बात नहीं, मैं अब इसी हालत में दावत में जाता हूँ। यानी वो जिस हालत में थे, जैसे कपड़े पहने हुए थे, उसी हालत में वो चले गए। ये कहकर नासिरुद्दीन ने अपने खच्चर का रुख मोड़ा और बिलाल सौदागर के घर की तरफ चल दिया। वो खुशी खुशी बिलाल के घर में दाखिल हुआ। वहां उसके बहुत से दोस्त मौजूद थे। नासिरुद्दीन उससे बातें करने लगा, लेकिन सारे दोस्त उसे नजरअंदाज कर रहे थे। यानी वो जैसे थे वैसे ही कपड़े में जब वो चले गए दावत में, तो दावत में सभी ने एक से एक कपड़े पहने हुए थे। और उनके जो दोस्त है ना, उन्होंने भी यानी नासिरुद्दीन को पहचानना सही नहीं समझा और लोग उनसे यानी कि उनको नजरअंदाज करने लगे। यानी उनसे ना बातचीत करना, ना उनकी तरफ देखना। तो मेजबान ने भी इसकी तरफ कोई तवज्जो ना दिया, ना की। यानी कि जो जिन्होंने बुलाया था दावत में, उन्होंने भी इनकी तरफ कुछ भी यानी तवज्जो ना किया, ना देखा, ना बातचीत की। अनजान समझ के यानी कि बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। जब खाना लगाया गया तो मेजबान ने सबको इज्जत से खाना खाने के लिए बिठाया, लेकिन नासिरुद्दीन को ना मेजबान ने पूछा और ना ही उसके दोस्तों ने। तो नासिरुद्दीन उदास होकर एक दीवार से लगकर खड़ा हो गया। यानी नासिरुद्दीन को ये अपनी बेइज्जती लगी और वो गुस्से के मारे दीवार से लगकर वो खड़े हो गए। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जाएगा। यानी उन्होंने सपनों में भी नहीं सोचा था कि उनके दोस्त, उनके जो मेजबान थे, वो उनके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। इससे अपनी हालत हालत पर नजर डाली, यानी उसने अपनी हालत पर नजर डाली। दूसरों के मुकाबले में उसके कपड़े बहुत मामूली थे और जूतों पर धूल पड़ी थी। यानी जूता भी गंदा था, कपड़े भी थोड़े वैसे थे। वो खामोशी से वहां से निकल गया, यानी कि फिर वहां से चला गया। ठीक। घर आते ही उसने मुंह हाथ धोया, यानी कि फिर अपनी चीजें उन्होंने मुंह हाथ धोया। अपना बेहतरीन लिबास निकाल कर पहना, यानी कि सबसे उम्दा, सबसे अच्छा जो उनका यानी कि लिबास था वो निकाला उन्होंने और दोबारा सौदागर के घर की तरफ रवाना हुआ। यानी वो अच्छी तरह तैयार होके फिर वो चले गए दोबारा बिलाल साहब के घर पे। वो जैसे ही घर में दाखिल हुआ, हर शख्स की नजर उसके जर्क बर्ग यानी कि बहुत अच्छे कपड़े, लिबास यानी कपड़े पर पड़ने लगी। लिबास सौदागर बिलाल सौदागर भी उसे देखता रह गया, यानी कि बिलाल सौदागर भी देखकर चौंक गया। उसने आगे बढ़कर नासिरुद्दीन का इस्तकबाल किया, यानी कि उनकी क्या की, तो उनका स्वागत किया, उनको उनकी यानी कि बहुत खातिरदारी की।
اسے سب سے اچھی جگہ پر بٹھایا اور عمدہ کھانا پیش کیا۔